आज रोजगार मेला लगा है जलालगढ़। हाँ, आज जीविका के द्वारा जो है जीविका जलालगढ़ के द्वारा प्रखंड परिसर में रोजगार मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवक युवतियों के लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां आई हैं, जिसमें कि 8वीं पास से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त तक व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। रोजगार जो जैसे बेरोजगार मेला में आए ये लोग जो फॉर्म डाल रहे हैं ये लोगों को रोजगार कहाँ पे मिलेंगे? बेरोजगार मेला नहीं, मैं आपको सुधार दूं नहीं, कि ये रोजगार मेला हाँ, बोल रहे हैं। रोजगार मेला। इस रोजगार मेला में विभिन्न कंपनियां जो आई हुई हैं, जहां आप फॉर्म दे रहे हैं, तो वो कंपनियां कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको बिहार से बाहर का देंगी, जैसे टाटा मोटर है, मारुति सुजुकी है, मदरसन सुमी है, और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि आपको पूर्णिया में देगी, और कुछ कंपनियां इस तरह की भी हैं जो कि आपको बिहार के विभिन्न जिले में उनके प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहां पर वो प्रशिक्षण दिलवाने के बाद जो है वो प्लेसमेंट करेगी। इसके अलावा रोजगार के अलावा स्वरोजगार भी एक आयाम है हम लोगों का, वो भी जो है रोजगार की तरह, मतलब अगर आपको कोई विधा में हम प्रशिक्षण दे देते हैं तो आप अपने घर पर रह करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आरसेटी के माध्यम से लगभग 50 तरह का प्रशिक्षण प्रोग्राम है, उसमें किसी भी विधा में आप जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ये सब निःशुल्क है और आराम से आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से अपने को सबल थोड़ा बना सकते हैं। सर प्रशिक्षण लेने के बाद क्या उनको लोग जो है क्या बोलते हैं उनको लोन भी देगा कि है? आप कभी भी किसी जगह अगर किसी भी बैंक से लोन के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले बैंक वाला ये देखता है कि आप जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, उसका ज्ञान आपको है कि नहीं। तो उसके लिए वो आपको देखेगा कि ये आदमी प्रशिक्षित उस चीज़ के में है या नहीं है, जिसके लिए ये लोन माँग रहा है। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता उस दृष्टि से भी है कि अगर आप कोई व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, तो उस चीज़ में, उस व्यवसाय में आपका विधिवत पहले जानकारी प्रशिक्षण हो। हो, पहले जानकारी हो। तो सर जैसे कि अभी भर रहे हैं जो ये लोगों को पूर्णिया में भी रोजगार मिल। बिल्कुल, कुछ कंपनियाँ हैं जो पूर्णिया में भी रोज़गार देंगी, छोटा ही रोज़गार देगी। देखिए, जीविका के माध्यम से हम ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी में और बहुत अच्छे स्केल पर देंगे, क्योंकि हम लोग ग्रुप के लिए काम करते हैं और वहाँ हम लोग मुख्यतः वैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो कि प्रथम बार नौकरी में आना चाह रहे हैं। बहुत सारे गाँव से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रथम बार ब्लॉक आए हों या प्रथम बार जिला गए हों। हमारा प्रयास उनको भी ध्यान में रख कर के है। तो सर ये जो अभी जितना लोग भरेंगे क्या इन लोगों को सभी को मिल जाएगा कि ऐसे? नहीं, जितने भी लोग भरे हैं सारा डिटेल है और सारी कंपनियाँ हैं। उसमें से जो कंपनियों के माध्यम से वो सूटेबल होंगे, कंपनियाँ उसको कॉल करके और जो है उसे रोज़गार से जोड़ेगी। और हम लोग मेला में ये भी बीच में अनाउंस करवाते रहते हैं कि यह मेला जो है बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरह का लेन-देन का कोई बात नहीं है और अगर ऐसा कोई माँगता है तो वो गलत है। गलत है मतलब वो फ्रॉड है, यहाँ पर इस रोज़गार मेला में आए कभी-कभी होता है क्या कि कोई बाहर से डाटा लेकर के जो है गलत फ़ोन वगैरह करने लगता है, तो बदनामी से बचने के लिए हम लोग इस चीज़ का अनाउंस करते रहते हैं। सर जैसे कि अभी ये लोग जो फॉर्म भरेंगे ये लोग जो जब वहाँ से कॉल आएंगे कॉल आने के बाद क्या है वहाँ पे ये लोगों को कुछ पेड उड करना पड़ेगा पैसा क्या? कुछ नहीं पेड करना होगा। जो प्रशिक्षण से संबंधित नौकरी वाली बात है, वह निःशुल्क सरकार के द्वारा जो है वो संपोषित है। वहाँ रहना, खाना उस और इसके बाद जो है प्रशिक्षण और इसके बाद उसकी पोस्टिंग, उसको जो है रोज़गार से जोड़ना। यह प्रोग्राम ही इस तरह का डिज़ाइन किया गया है, उसको उसके साथ कोई चीट नहीं कर सकता है। जैसे वो सर सिक्योरिटी गार्ड उड में जो जैसे ड्रेस व्रेस का चीज सिक्योरिटी लेते हैं। हाँ, वो लेते हैं लोग। सिक्योरिटी गार्ड में एसआईएस वाले या फिर जी4एस वाले, ये लोग ट्रेनिंग के नाम पर ट्रेनिंग जो करवाते हैं, वर्दी देते हैं, बूट देते हैं, कैप, ड्रेस वगैरह देते हैं, आई कार्ड वगैरह उसका बनवाते हैं। तो चूँकि उन लोग का कहना है कि कभी-कभी लोग प्रशिक्षण में आते हैं और सब बूट कैप वगैरह लेते ही चले जाते हैं। तो वो लोग कुछ उसका जो है जमा करवाते हैं। तो आज जिस यहाँ पे जो है सर बड़ी देखें कि बहुत लोगों में जो है कि उत्साह था देखें खुशी से जो है वो बहुत लोग जलालगढ़ प्रखंड में भाग लिए। हाँ, कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है जीविका के माध्यम से लोगों को भरोसा जागा है। हाँ, बिल्कुल जीविका के माध्यम से, चूँकि जीविका ग्रामीण क्षेत्र में 2006-7 से ही कार्यरत है और जीविका अपने आप में एक ब्रांड है। अभी भी आपने देखा होगा कि घर-घर जो है मुख्यमंत्री रोज़गार योजना से संबंधित जो है लोगों को मदद पहुँचाई गई सारे जीविका के माध्यम से ही। तो जीविका आज बहुत बड़ा ब्रांड है और जीविका के द्वारा जो है हर वित्तीय वर्ष में हर एक ज़िले में इस तरह के 4 मेले का आयोजन होता है, जिसमें हम लोगों का टारगेट रहता है कि इस संबंधित आयु वर्ग से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। इस मेला में जो सर मेला का जैसे है उसको सर लीड आप ही करते हैं। जैसे कुछ चीज़ का संदेश हो, नहीं, फोरम था। इस मेला में लीड करने के लिए जिस प्रखंड में ये मेला आयोजन किया जाता है, तो उसके मतलब प्रखंड परियोजना बीपीएम। प्रबंधक जो होते हैं, वो
और जिला से रोजगार प्रबंधक के रूप में हम हैं। तो हम दोनों आदमी मिल करके और बजाबता प्रखंड स्टाफ सब मिल करके हम लोग बैठक करते हैं कि और मेला का सफल संचालन कैसे हो उस पर हम लोग बात करते हैं। ये अभी के पूर्णिया जिला में ये पूरे ऑलरेडी सब जगह आप ही देते हैं? पूर्णिया जिले में हर एक प्रखंड में अगर रोजगार से संबंधित कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो वो उस प्रखंड में हो रहा है, तो उस प्रखंड के माध्यम से जो है वो हमारे ही सौजन्य से होता है। तो सर अभी और कितना जगह बाकी? इस वित्तीय वर्ष में संभव अभी 2 रोजगार मेला हो चुका है, 2 रोजगार मेला और लगेगा। वो अभी ठंड के बाद जो है फरवरी में हम लोग संभवतः लगाएंगे, 1 जनवरी के लास्ट में, 1 फरवरी में। वो अब दूसरे ब्लॉक में लगेगा। इस बार जो मेला लगा है, एक के नगर ब्लॉक में लगा है और एक आज आपके यहाँ 23 तारीख को जलालगढ़ में संपन्न हो रहा है। अभी सर फॉर्म जो भरा है उन लोगों से सर आप लोग क्या? जो फॉर्म भरे हैं उनसे यही कहना है कि आपको अपनी जिस कंपनी में आप हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मनोनुकूल कंपनी में जाकर के वहाँ फॉर्म भर दें, है ना? तो अगर वहाँ पर गए हैं, वो फॉर्म भरे हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा तो उसमें जाएँ। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि हमें बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी तब हम जाएँगे, तो ऐसे नहीं होता है। आज किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं भी लोग पूछते हैं कि क्या इसके पास कितना कार्य का अनुभव है? तो अनुभव अगर वो काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे, ये देखकर छोड़ देंगे कि ये छोटा काम है, तो अनुभव उन्हें कभी भी नहीं हो पाएगा। मंजिल पर अगर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर कदम रखना ही होगा। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम रोशन प्रकाश, मैं जीविका में रोजगार प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ।